Headlines presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात का इम्कान, रियासत का दर्जा देने की करारदाद कर सकते हैं पेश। कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर जायजा मीटिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत। बुनियादी ढांचे के मंसूबों और तामीराती कैंपों के गिर्द हिफाजती ग्रिड को सख्त करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दी के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की जरूरत। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी और इख्तियार अब भी एलजी के पास, कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला का बयान। कहा, दहशतगर्दी को रोकने के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे हुकूमत। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की डॉक्टर शहनवाज के अहले खाना से मुलाकात, पाकिस्तान के साथ बातचीत की फिर की वकालत। कहा, दो मुल्कों की लड़ाई में निशाना बन रहे मासूम लोग। गगनगीर हमले में बेगुनाहों के कत्ल के खिलाफ तलबा और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। घिनौने जुर्म में मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कहा, तमाम लोगों में अदम तहफ्फुज का पैदा हुआ एहसास। बाज़ तरामीम के साथ रियासत का दर्जा बहाल करना नाकाबिल कबूल, पीडीपी तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू का बयान। कहा, असल शक्ल में होनी चाहिए बहाली। 370 की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखने की पार्टी। 370 और दीगर सियासी मामलात को लेकर असेंबली में बुलंद करेंगे आवाज। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का बयान। कहा, मामलात को लेकर वजीर आजम से मिलने पर भी देंगे जोर। बीजेपी ने बनाया हुक्मरान इत्यादि जमातों को निशाना, डॉक्टर निर्मल सिंह ने किया 370 एक माजी के बाद बहाल करने का नहीं है किसी को कोई इख्तियार। 370 अब एक तारीख बहस करने या करारदाद पास करने का कोई मतलब नहीं। रविंदर रैना का बयान। नई हुकूमत से मशावरत के बाद रियासत की बहाली का हतमी फैसला करेगी मरकज। एमएलएस की नामजदगी के मामले पर कांग्रेस पर किया वार। बेशतर अवामी हल्के तालिबी सेशन को अक्टूबर-नवंबर करने के हक में 2022 में तब्दील करके मार्च किया गया था मुंतकिल। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने हतमी फैसला लेने के लिए तजावीज़ हासिल करने की कही है बात। बटापुरा हाय हामा में कुपवाड़ा में आतिशज़दगी के भयानक वारदात, निस्फ दर्जन रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील। दुकानें और गौखाने भी आए जद में। फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान करने की मांग। राजौरी के दर्जनों गांव में कर रहे हैं बंद फसलों को तबाह, काश्तकारों ने दी कोई इकदाम न उठाने पर खेतीबाड़ी न करने की धमकी। सब जिला तराल में भी तेंदुए की दहशत से लोग सख्त परेशान। महकमे सेहत की तरफ से जम्मू में बैनुल-अक़वामी गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद, 126 गोल्फर्स की शिरकत, 11 बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ी भी शामिल। presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले से जुड़ा हुआ यह मामला है। मुलव्विस दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई हैं। हमले में हुई थी 7 अफराद की मौत। एनआईए और दीगर एजेंसियां कर रही हैं जांच पड़ताल। दहशतगर्दों ने तामीराती काम पर मामूर अफराद को निशाना बनाया था। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले का मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुलव्विस दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई हैं। हमले में 7 अफराद की मौत हुई थी और इस हमले के बाद एनआईए और दीगर जो एजेंसियां हैं वो इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आप उन दहशतगर्दों की हैं जिन्होंने ये पूरा वो घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। ये वही दहशतगर्द हैं, ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले को अंजाम दिया था और इनके नापाक मंसूबे एक तरह से सामने आए थे। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब बहुत दूर नहीं है क्योंकि ये दहशतगर्द
जो गगनगिर दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस थे, शामिल थे, उनकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दहशतगर्द की तस्वीरें हैं और जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि काफी तादाद में इनके पास मवाद भी था और ऑटोमेटिक हथियार से ये लैस थे, जिस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहा है, और अपनी घिनौनी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। अब इनकी तस्वीरें मंजरेआम पर आ गई हैं। सीधे इस पर और जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, गगनगिर हमले के बाद लगातार जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन जिस तरह से दहशतगर्दों की जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आई हैं, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। देखिए, ये तस्वीरें जो हैं, जो वहां पर उस कैंप में सीसीटीवी कैमरास लगे थे, उन सीसीटीवी कैमरास में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक आतंकवादी जो है वो किस तरह से दबे पांव उस एप्को कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में घुस रहा है और इसके हाथ में एक AK-47 असॉल्ट राइफल है। इसी राइफल का इस्तेमाल करके इन्होंने आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 7 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। माना यह जा रहा है कि जो आतंकवादी थे, 2 से 3 आतंकवादी थे, जिसमें से जो आतंकवादी अंदर जाके जिसने लोगों पे हमला किया है, उसका ये सीसीटीवी ग्रैब है जो न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिवली हमारे पास ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये वो कायर लोग हैं जिन्होंने निहत्ते बेगुनाह लोगों को, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहां पर गगनगिर में कंस्ट्रक्शन कंपनी पे काम कर रहे थे, उन पे अंधाधुंध गोलियां बरसा के 7 लोगों की जान ले ली। अभी भी 4 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है, वो अपनी जान के लिए वहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये वो आतंकवादी हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे जो हम दिखा रहे हैं, जो इस आतंकवादी हमले में मुलव्विस थे। अगर आपको याद होगा, इस आतंकवादी हमले के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कहा था कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दे दी गई है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द इनके मौत के घाट उतारा जाए, इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, जो सपोर्ट स्ट्रक्चर था, उसे भी आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि आने वाली। बिल्कुल तेजेंद्र जी, जिस तरह से ये तस्वीरें अब सामने आई हैं, ऐसे में इन तक पहुंचना अब आसान होगा। अब ये कानून की गिरफ्त से और सिक्योरिटी एजेंसियों की गिरफ्त से अब ज्यादा भाग नहीं सकते हैं। देखिए, जिस तरह से मैं आपको कह रहा था कि जब से ये आतंकवादी हमला हुआ है, तब से लेकर अभी तक पूरे इलाके को मुहासरे में रखा हुआ है। एडिशनल फोर्सेस भी गई हैं और चप्पे चप्पे पे इन आतंकवादियों की धड़ पकड़ जो है वो चल रही है। इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। आप देख लीजिए, इनकी पिक्चर्स को भी अलग अलग जगह पर सर्कुलेट कर दिया गया है और इनकी आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन से ये लग रहा है कि मोस्टली पाकिस्तानी हैं। हालांकि अभी इस बारे में पूरी तरह से कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो ऑपरेशन अभी उनका चल रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इस बात का ये कहा था कि वो इस ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। LG मनोज सिन्हा मॉनिटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी ये जो लोग मारे गए थे कश्मीर के और जम्मू के, उनके घर जाके ताजियत का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उनके घर गए। आज जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती भी उनके घर जाके वो ताजियत का इजहार किया। लेकिन ये जो आतंकवादी हैं, देखिए, इनकी भी जो एज है वो ज्यादा लंबी नहीं है अब, क्योंकि इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्द से जल्द इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नापाक साजिश है कि जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत का जो सिलसिला है उसे चलते रखा जाए और उसी सिलसिले में इन आतंकवादियों को भेजा जाता है जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत करने के लिए। और आप देख लीजिए, जो हथियार इन आतंकवादियों ने उठाए हैं, ये इस बात को साफ दर्शाते हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो इन आतंकवादियों को इस तरह के आला हथियार और गोला बारूद देता है ताकि जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत का जो सिलसिला है उसे पाकिस्तान बरकरार रख सके। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो हथियार इनके हाथ में वो बड़े खतरनाक और लेटेस्ट हथियार हैं और जाहिर सी बात है जिस तरह से ये तस्वीरें अब सामने आई हैं,
अब ये सिक्योरिटी एजेंसियों से बहुत ज्यादा नहीं भाग सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी। और गगनगीर दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। दरअसल जिस दिन ये अटैक हुआ था उस दिन सीसीटीवी में, जहां पर इन्होंने अटैक किया था वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये तस्वीरें कैद हुई थी। और अब ये दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से ज्यादा नहीं भाग सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए हैं। इनकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात का इम्कान है। उमर अब्दुल्ला की जेर सदारत जम्मू कश्मीर की काबीना ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने की करारदाद पास की है। इम्कान है कि उमर अब्दुल्ला लीडरान से मुलाकात के दौरान यह करारदाद वजीर आजम को देंगे। जराए का कहना है कि उमर अब्दुल्ला आज ही वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे और कल वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया है। पार्टी के जम्मू के सूबाई सदर एडवोकेट रतनलाल गुप्ता ने कहा कि महदूद इख्तियारात के साथ रियासत का दर्जा बहाल करना एक बड़ा मजाक होगा और गैर आईनी भी होगा। सुनिए। आप मुझे बताइए कि भाई स्टेट, जम्मू कश्मीर स्टेट थी, अब जबरन इसका ये दर्जा छीना गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या जुल्म किया था। और अब जबकि पूरी जम्मू हिंदुस्तान के अंदर तमाम बाकी स्टेट्स के जो राइट्स हैं, किसी को हाफ राइट्स दिए गए हैं, हाफ पावर दिए गए हैं, आधी पावर दी है, पर आधी पावर आप ले लीजिए, तो फिर वो रियासत का क्या दर्जा हुआ। मतलब रियासत का दर्जे को आप बाइफरकेट कर रहे हैं फर्दर डिवीजन में, जिसका कोई मकसद नहीं है। मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि भाई हाफ स्टेट की पावर कई स्टेटों को दी जाएगी और हाफ स्टेट की पावर, तो फिर वो जो सिस्टम है यहाँ पे लिस्टें वो बनी हुई है, या जो पावर जो स्टेट की है वो स्टेट को मिलनी चाहिए, जो सेंटर की है वो सेंटर करेगा। जो दूसरी सिस्टम जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको हम हाफ स्टेट का दर्जा देंगे, कभी सुना है आपने? 1947 के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है, कोई किसी रियासत का एक मुझे बता दीजिए उदाहरण कि साहब फलां स्टेट को हमने हाफ स्टेट का दर्जा दिया है, हाफ पावर दी हुई है। मणिपुर देख लीजिए, छोटी सी रियासत है, पूरी पावर है उसके पास, क्या मिलिटेंसी वहाँ कम है? मुझे आप समझ नहीं चल रही है कि हो क्या गया है इस देश को, क्यों इस देश को ये ऐसी बातें सोचने पे मजबूर हो रहे हैं ये कि भाई किसी स्टेट को हम आधा दर्जा, आधी पावर देंगे, किसी को पौनी पावर देंगे, किसी को 1/4 पावर देंगे। भाई स्टेट है, स्टेट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में बताई हुई है, फेडरल सिस्टम है आपका। तो हम समझते हैं कि इस किस्म का सोच विचार करना ही देश के हित में नहीं है। मेंबर असेंबली कुलगाम और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि दफा 370 और दीगर सियासी मामलात को लेकर इनकी पार्टी असेंबली में आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हम ख्याल सियासी जमातें इन मामलात को लेकर वज़ीर आज़म से भी मिलने पर जोर देंगी। रेजोल्यूशन पास किया गया स्टेटहुड के हवाले से, तो आपकी पार्टी इन चीज़ों को कैसे देखती हैं, या पहले से ही जो आप अपना पक्ष रखे हुए हैं, चाहे वो 370 है, स्टेटहुड है, तो उसमें क्या है आपका लाए अमल? वो हमारा, मेरी नज़र में जहाँ तक जो हमसे छीना गया, तारिगामी की वादाबंद है, तारिगामी असेंबली के फ्लोर में भी और उससे बाहर भी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। जो छीना गया वो हमें वापस चाहिए। एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत को आपने, सरकार ने बिना किसी मुशावरत के एक पंचायत में तब्दील कर दिया। क्या ये इंसाफ है? अहले हुक्मरानों से मेरी ये अपील है, आज सर न गौर कर ले। रेजोल्यूशन पास हुआ, हम उसकी हिमायत कर लेंगे, और बल्कि मैं ये भी चाहूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि कभी अगर इसमें रुकावट पड़ी तो सारी पार्टियों को की मुशावरत हासिल करनी चाहिए और एक साथ मिलकर हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिलें, एक साथ मिलकर
ताकि सरकार की कोशिशों को और ज़्यादा ताकत मिले। और ताकत मिलनी है इसलिए क्या हमें यहाँ वो दर्जा मिलना चाहिए जो दर्जा जिस दर्जे के मुस्तहिक हैं हम, जो हमसे छीना गया। और इसके अलावा अभी आपने 370 का कहा, मेरी राय है ज़ाती तौर पर इसका चर्चा होना चाहिए असम्बली में। और सलामत रहे, आप सुन लेंगे कभी, वहाँ भी आवाज़ होगी हम सब की। और इसके अलावा और भी जो प्लेटफार्म्स हैं वहाँ हम ये फरियाद करते रहेंगे क्या ये जो हमें आईन ने हक दिया है, आईन साज असम्बली ने हक दिया है, वो हमें वापस मिलना ही चाहिए। उमर अब्दुल्ला की इकाई सीपीआईएम के आने वाले असेंबली इजलास में आर्टिकल 370 की बहाली से मुतालिक करारदाद की मंजूरी का मुतालबा उठाने का फैसला करने के बाद बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस पर हुक्मरान इत्तेहादी जमातों को निशाना बनाया। पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने मोहम्मद यूसुफ तारेगामी के इस मुतालबे को मायूसी की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि 370 अब माजी की बात है और इसे बहाल करने का कोई इख्तियार नहीं रखता। इंजीनियर रशीद से सज्जाद नून, पीडीपी सभी ये कह रहे हैं कि जो पहला रेजोल्यूशन, जो पहली असेंबली सेशन है उसमें ये रेजोल्यूशन लाया जाए आर्टिकल 370 पे। देखिए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सारा तय हुआ और ये सभी लोग जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, तो उसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं ये कहते थे ये जो है एक तरफा हुआ है, बिना चर्चा के हुआ है, सारी बातें उन्होंने कही। उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार का जो इशू वो खड़ा करते हैं तो वो सिर्फ इनका जो राजनीतिक ही मुद्दा है, क्योंकि ये लोगों को फिर से उसी प्रकार के जो अलगाववादी जो सोच है उसके इर्द गिर्द ये रखना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब प्राइम मिनिस्टर ने साल डेढ़ साल पहले जो बैठक बुलाई थी जिसमें उमर अब्दुल्ला भी थे, तारिगामी भी थे, वहाँ तो तारिगामी जी ने कोई बात नहीं कही। हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये ज़रूर कहा था कि अगर आपने 70 साल लिए हैं इसको तोड़ने में, हम भी 70 साल तक संघर्ष करें, यानी 70 साल तक जो है वो 370 आने वाला नहीं है। ये जो है ये पास्ट हो गया है, अभी झेलम से पानी बह गया है बहुत ज़्यादा। लोगों ने एक मन बना लिया है और इस इलेक्शन में भी उन्होंने सारी बात बताई है कि वो 370 कोई मुद्दा नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। यहाँ अमन, शांति, तरक्की, तामीर है और आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगे, पाकिस्तान को सख्ती से डील किया जाए, अलगाववाद के लिए कोई स्कोप नहीं है। इन मुद्दों के ऊपर सभी को आना चाहिए। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाले। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट की शुरुआत, 126 गोल्फर्स ने लिया हिस्सा, 11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हो रहे शामिल। आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान का अंत है निश्चित, न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। जम्मू कश्मीर के सफापोरा में निकाला गया जुलूस, गांदरबल में हुए आतंकी हमले के विरोध में जुलूस, लोगों ने की सरकार से उचित कदम उठाने की मांग। दिल्ली में लगातार खराब हो रही है वायु गुणवत्ता, आज दिल्ली का AQI 350 मापा गया, आनंद विहार की स्थिति गंभीर, 400 पार पहुंचा AQI। हरियाणा को मिलेगी मेट्रो की सौगात, मुख्यमंत्री सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ की बैठक में मेट्रो पर हुई चर्चा के बाद की गई प्लानिंग। साक्षी संस्करण विवाद पर साक्षी और फोगाट परिवार आमने सामने, साक्षी ने बताया पहलवानों को बदनाम करने की साजिश, तो बबीता फोगाट बोली किताब बेचने के चक्कर में ईमान बेच गई दीदी। बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा दिखे गए एक्शन मोड में, बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, मीटिंग में अधिकारियों की लगाई क्लास, बोले जनता को किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए परेशानी। बिजली बोर्ड ने 1 नवंबर से 81 चालकों की सेवाएं की समाप्त, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को सेवाएं नहीं लेने का भेजा पत्र, बड़े आंदोलन की तैयारी में बिजली बोर्ड के कर्मचारी, सामूहिक अवकाश पर जा सकते हैं बोर्ड के कर्मचारी।
पराली प्रबंधन और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब सरकार को लगाई फटकार। पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए आदेश। 4 नवंबर को अगली सुनवाई। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भरा पर्चा। नेता विपक्ष राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मां सोनिया गांधी रही मौजूद। नामांकन से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पुतिन से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर डिवीजन में सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। एलजी ने पुलिस हुकाम से कहा कि वो मजदूरों की हिफाजत के लिए कलीदी बुनियादी ढांचे के मंसूबों और तामीराती कंपों के गिर्द हिफाजती ग्रिड को सख्त करने के लिए इक़दाम को यकीनी बनाए। सिन्हा ने बुनियादी ढांचे के मंसूबों के सिक्योरिटी ऑडिट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर 24 घंटे नाका, रात की गश्त और इलाके के तसल्लुत की हिदायत की। एलजी ने कहा कि दहशतगर्दी के पूरे इकोसिस्टम बशमूल मुजरिमों और दहशतगर्दों की मदद करने वाले और इनकी हौसला अफजाई करने वालों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की जरूरत है। एलजी ने राजभवन में सिक्योरिटी सूरत हाल पर यह जायजा मीटिंग की। डीजीपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, एडीजीपी, आईजीपी कश्मीर समेत दीगर आला ओहदेदारों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करने वाली एजेंसियों के साथ बाकायदगी से राब्ताकारी की मीटिंगों के लिए मैकेनिज्म के क़याम पर जोर दिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने गगनगीर हमले में हलाक हुए नादिगाम बडगाम के डॉक्टर शहनवाज के अहल खाना के साथ मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती ने अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की। उन्होंने कहा कि 2 मुल्कों की लड़ाई में मासूम लोग निशाना बन रहे हैं। मुफ्ती का कहना था कि जब तक दोनों मुल्कों के बीच तनाज़ा ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मासूम और बेगुनाह लोग इसके शिकार बनते रहेंगे। लोग 2 मुल्कों की दुश्मनी के पीछे फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी, उनके मामलात, उनकी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन सारा बर्बाद हो रहा है क्योंकि 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है, जिसमें हमारे बाहर से हमारे गरीब मजदूर लोग वो भी इसी का शिकार हो गए। जो डॉक्टर साहब इतना लोगों की खिदमत करते थे, इतने अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, ये भी उसी दुश्मनी का शिकार हो गए हैं। और इसमें कोई भी रास्ता नहीं है कि जब तक ये मुल्क आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के साथ इफ़ाम व तफ़हीम से रिकन्सिलेशन जैसे वाजपेयी जी के वक्त में हुआ था वो रास्ता नहीं अपनाएंगे तब तक खुदा ना खास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को और मुल्क के लोगों को इसी तरह ये जो हादसात है ये हादसात खुदा ना खास्ता होते रहें। जिला गांधरबल की तहसील कंगन में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने गगनगीर हमले में बेगुनाहों, गैर मकामी और मकामी कारकुनों के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुश्ताइल तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और बेगुनाहों के कत्ल को रोकने का मुतालबा कर रहे थे। तलबा ने हुकूमत से अपील की है कि वो इस घिनौने जुर्म में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि इस फेल से वादी में रहने वाले तमाम लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है। रिसेंटली गगनगीर में इवेंट हुआ, हम नहीं चाहते आगे से ऐसा कुछ हो। वहाँ पे इनोसेंट इंसानों की मौत की गई, वो कहीं के भी हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन वो इनोसेंट थे, उनको किसी की खबर नहीं थी, उनको बेगुनाह मारा गया। तो यहाँ पे गगनगीर में इनोसेंट किलिंग हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। और आज हम बहुत सारे स्कूल यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं कि आखिर ये क्यों हो रही है और ये होनी नहीं चाहिए थी। और जो हमारी सिक्योरिटी है वो और एड ऑन होनी चाहिए। बेसिकली मैं भी पंजाब से हूँ, तो अगर बाकियों के साथ यहाँ के सिविलियंस के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ भी होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी को एड ऑन कर देना चाहिए। ये जो रिसेंटली हमारे गगनगीर जिला मर्ग में जो वाक़ा हुआ है उसी पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि जहाँ पे इनोसेंट किलिंग हो रही है
और ऐसे वाक़ात और भी हमने देखे हैं आज से पहले, मगर ये एक बहुत ही गलत चीज़ थी, क्योंकि इनोसेंट पीपल बाहर से यहाँ पे लेबर्स जो काम करने आ रहे हैं उनके साथ ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। गांदरबल दहशतगर्दाना हमले में बेगुनाह लोगों के कत्ल के खिलाफ मिलजार सिविल सोसाइटी नाराबल और स्कूली बच्चों ने नाराबल में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एहतजाज किया। स्कूली बच्चे हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। सिविल सोसाइटी नाराबल के चेयरमैन सैयद परवेज हिलाल ने इस वाक़ये की मजम्मत की। हम चाहते हैं कि ऐसा न हो, क्योंकि ये बेगुनाहों का कत्लेआम ये गुनाह है। किस कुरान में लिखा है ये कत्लेआम करना? डॉक्टर साहब जिस बेचारे ने अपनी ज़मीन बेची होगी और इस सीट पे पूछा होगा, उसका कत्लेआम हो गया। हम गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि जहाँ पर भी ऐसी कोई काम हो वहाँ बाज़ाब्ता सिक्योरिटी रहनी चाहिए, और ऐसा जिन लोगों ने भी ये किया हो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। किसी के भाई की या फिर किसी के बाप की कत्ल हो फजूल में, या फिर बेगुनाहों की जान जाए, हम नहीं चाहते कि ये सब हो। इसलिए हम ऐसी रैली निकाल रहे हैं कि सबकी जान बचे, क्योंकि सबकी जानें प्यारी होती है। किसी का भाई, क्योंकि किसी के लिए कोई कमाने वाला नहीं होती है, तो फिर वही भाई होता है, बाप होता है। अगर उन्हीं को मार डालेंगे तो फिर वो कैसे जिएंगे, अपने खानदान वालों को क्या देंगे? हम सिर्फ इतना गुजारिश करते हैं सबके साथ कि मतलब जो भी क्लिंग कर रहे हैं कि ऐसा ना करें, और हम नहीं चाहते ये सब हो। ये मकसद था कि हम अपनी जो सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट करें। हाउ वी क्रिएट द प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। हमें बस यही स्टेप्स उठाने चाहिए कि हम यही कहेंगे कि हमें अपनी ह्यूमैनिटी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम इस दुनिया में आए हैं तो अपनी ह्यूमैनिटी की कदर करेंगे। मतलब मैं और हमारे स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट्स और हर एक आवाम जनता, हर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोलना चाहती है कि आप अच्छे स्टेप्स ले ताकि ह्यूमैनिटी जो है प्रोटेक्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जसोती पडर किश्तवाड़ में एक हादसा पेश आया। हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। जसोती से गुलाबगढ़ की तरफ जाते हुए जसोती पडर पर एक टाटा सुमो हादसे का शिकार हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर SDH अथौली पडर लाया गया। मरने वालों में अक्षय कुमार और प्रवीण कुमार शामिल हैं। जख्मी होने वालों में श्रीकांत, अक्षय कुमार, पवन सिंह, कुलदीप सिंह, जीवन सिंह और विजय कुमार शामिल हैं। 2 शदीद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया है। लोगों ने इंतजामिया और सियासी जमातों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंतजामिया जख्मी शख्स के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम क्यों नहीं करती। शर्म होनी चाहिए। 5-5, 3-3 पेशेंट यहाँ से किश्तवाड़ आप रेफर करवा रहे हैं और आपको ये एहसास नहीं हो रहा है। आप हेलीकॉप्टर के लिए अप्लाई करो। हमारा यहाँ से 60 किलोमीटर किश्तवाड़ है। जब तक किश्तवाड़ पहुंचता है पेशेंट उसकी जान चली जाती है। उसके बाद फिर किश्तवाड़ से जब रेफर होता है सीधा जम्मू के लिए तो हमारे 7 घंटे का रास्ता होता है, और हमें पार्टी को आज तक नजरअंदाज किया। शर्म होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मदरसा सिराजुल उलूम छात्रों किश्तवाड़ आतिशजदगी के वाक़े की लपेट में आ गया। फायर टेंडर्स, मकामी लोग और जम्मू कश्मीर पुलिस वाक़े के फौरन बाद मौके पर पहुंच गए। ये मदरसा एक मकामी प्राइवेट इमारत में काम कर रहा है। इसकी अहम इमारत 2 साल कबल गिर गई थी। चंद माह कबल मदरसे की इमारत आग लगने से मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई थी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। बहराइच के गंगापुर गांव में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, 25 दिन में पकड़े जा चुके हैं 8 तेंदुए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, स्थानीय लोगों की मदद से SSB ने तेंदुए को पकड़ा, लोगों ने ली राहत की सांस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के बाद बाघ का आतंक, बाघ के हमले में किसान की हुई मौत।
ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान दाना, 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराने की आशंका। तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी, 150 एनडीआरएफ कर्मियों और राहत सामग्री लेकर पहुंचा सेना का विमान। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना की तबाही जारी, बैरूत के दक्षिण इलाके में एक इमारत को किया टारगेट। इजरायल के हमले के बाद हिजबुल्लाह का भी एनकाउंटर अटैक जारी, 3 घंटे के अंदर ही हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 80 के करीब रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का इजरायली सेना ने कुछ ही घंटों में लिया बदला। इजरायली सेना के दक्षिण लेबनान के माज हारोफ पर किया गया हमला। युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने इजरायल की तरफ से दागे गए ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इजरायली सेना ने वीडियो किया जारी, इसमें जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से मेवाड़ यूनिवर्सिटी और राजस्थान में 35 कश्मीरी तलबा की मौतली पर गहरी तशवीश का इजहार करने के बाद उमर अब्दुल्ला को मुदाखलत करनी पड़ी और इस बात को यकीनी बनाना पड़ा कि तलबा अपने कीमती तालीमी करियर से महरूम ना हो। यह मामला राजस्थान के वज़ीर आला के मीडिया मुशीर हिरन जोशी, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक गुप्ता और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के साथ उठाया गया। राजस्थान हुकूमत के मशवरे पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने कश्मीरी तलबा की मौतली को मनसूख कर दिया है। तलबा के मुतालबात हैं कि या तो उन्हें किसी तस्लीम शुदा कॉलेज में मुंतकिल करें या इनकी तालीमी तरक्की को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए फौरी तौर पर ज़रूरी मंजूरी हासिल करें। हमारा इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। जो हमारा जो इशू है वो आईएनसी का था। अब हमें इस कॉलेज में आईएनसी आए या ना आए इधर नहीं रहना है और हमारी जो डिमांड है वो हमें शिफ्ट किया जाए अनदर कॉलेज में जो आईएनसी अप्रूव्ड हो। और जो मीडिया में अफवाह फैलाई जा रही है कि बच्चों को सस्पेंड किया इसलिए वो परेशान है इसलिए वो धरने पे, ये कोई मसला नहीं है। हम उस बात पे नहीं बैठे कि हमें सस्पेंड किया जाए, हमें कोई डर नहीं है कि इन लोगों ने हमें सस्पेंड किया। हमारी जो डिमांड है वो एक्चुअल डिमांड ये है कि हमें शिफ्ट किया जाए अनदर कॉलेज में। कोई सुन ही नहीं रहा है, लेकिन सब अपने मीडिया चैनल पे अपलोड कर रहे हैं कि इनकी जो ये जो सस्पेंशन थी हमने वो रिवोक की, ये हमारी डिमांड नहीं है। इसलिए हम मीडिया से या हायर अथॉरिटी से गुजारिश करते हैं, हमारी जो ये गुजारिश है वो जल्दी जल्दी से सुने और हमारी माइग्रेशन जल्द से जल्द करे ताकि हमारी जो पढ़ाई है इस पर कोई असर न पड़े। मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, उनको आज से तकरीबन 3 साल पहले एडमिशन दिया, लेकिन ना ही वो आईएनसी अप्रूव्ड है, ना ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल की उनको जो है रिकॉग्निशन है, ना ही राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की है। तो स्टूडेंट इसी बात पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद उनको सस्पेंड किया गया था। लेकिन हमने जो राजस्थान चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, यहाँ जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, उनसे हमने कांटेक्ट किया, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि सो दे टुक ऑफ द मैटर एंड जो फाइनली सस्पेंशन जो है वो रिवोक किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांबा से मानसर उधमपुर श्रीनगर जाने वाली सड़क की खराब हालत की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सांबा की यह अहम सड़क सयाहती मकाम मानसर और सुरनसर झील तक जाती है। सयाहों के साथ साथ वहां जाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से आए रोज़ हादसा हो रहे हैं, जिससे लोगों में महकमे के खिलाफ गुस्सा पाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि महकमे ने सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर जारी कर दिया है और जल्दी ही सड़क पर काम शुरू कर दिया जाएगा। मानसर रोड, इसकी इतनी बुरी कंडीशन है कि आदमी 1 किलोमीटर भी स्कूटी पे नहीं चल सकता, मिट्टी मिट्टी हो जाता है, खड्डे इतने हैं कि बुरा हाल है। पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ से सोई हुई है, बुरा हाल है, इतना हाल है कि आदमी सफ़र नहीं कर सकता स्कूटी पे। और बड़ी गाड़ी वाली छोटी स्कूटी साटी को देखता कोई नहीं है, अभी कई बार हिट करके चले जाते हैं। और बहुत सारे गांव भी ऊपर हैं वहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ रोड जाता है कश्मीर। इसकी बहुत बुरी हालत है सर, बहुत साल ही हो गया, मतलब बहुत दिन हो गए इसको। पिछले साल किया था, थोड़ा बहुत किया था, उसके बाद उन्होंने किया नहीं। और थोड़ी बहुत मिट्टी डालते हैं, डस्ट वगैरह पूरा घरों में जाता है, दुकानों में जाता है, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा।
तो कोई तो सुनाई करने वाला तो है ही नहीं इधर। हमारी नई गवर्नमेंट जो बनी है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि डल लेक की तरह हमारे मानसर की भी डेवलपमेंट करवाई जाए, लेकिन उससे पहले हमारे नड का जो रोड है ये उधमपुर श्रीनगर में जाता है, अगर ये 4 लेन के लिए वाकई में सैंक्शन हुआ है तो जल्द से जल्द इसका काम लगाया जाए, और उससे भी पहले ये जो टूटा हुआ सारा रोड है इसको रिपेयर किया जाए, ताकि जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, जो लोगों की डेथ इस रोड पे हो रही हैं वो बंद हो सके। हमने इसको ऑलरेडी भी संज्ञान में लिया हुआ है। इसका जो रेस्टोरेशन वर्क है वो इन प्रोग्रेस है, और इस पे हमारा काम चल रहा है, जिसमें हम RBM से इसके जो पिट्स बने हुए हैं उसको हम भर रहे हैं। लेकिन इसका जो रिपेयर वर्क्स है जो BT से भरा जाना है उसके लिए हमने ऑलरेडी टेंडर किया हुआ है। जैसे ही टेंडर मैच्योर होगा और इस पे हमारा काम शुरू हो जाएगा। ये करीब मानसर मोड़ से लेकर नड तक के जो मेजर जो रिपेयर है उसमें रखा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। सब जिला त्राल में तेंदुए की दहशत से लोग सख्त परेशान हैं। कल शाम गुज्जर बस्ती गुलशनपुरा में तेंदुए ने घोड़े के एक बच्चे को हलाक किया और एक कुत्ते को जख्मी किया। लोगों ने बताया कि अब तेंदुआ लोगों के गौखाने को निशाना बना रहा है। अगरचे महकमा वाइल्ड लाइफ तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सका है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, 1 किलोमीटर यहाँ से गांव से स्कूल है, ऊपर स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं। अब बेचारे मास्टर उनके साथ होते हैं, 2-2, 3-3 मास्टर उनके साथ होते हैं आगे पीछे, और वो जाके वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम बहुत डरे हुए हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही खतरा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी ट्रैप किया जाए ताकि हमारी जो है ये बच्चे सेफ रहे। हम लोगों ने भी देखा है काफ़ी दिनों से इसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है गुलशनपुरा में। शायद ऊपर जंगलों में खाने की इसको कमी लग रही है, इस वजह से थोड़ा नीचे आ रहा है यहाँ, क्योंकि लोकली इनको डॉग अवेलेबल है जो उसका फेवरेट फूड है और वो इजी प्रे रहता है इसके लिए। मुझे लगता है कुत्तों की तलाश में नीचे चला आता है, क्योंकि शायद इस जंगल में हमारे हर्बीवोर जानवरों की कमी बहुत कम है, पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको अपना खुराक ऊपर नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से नीचे आने की कोशिश करता है रोज़ बरोज़। तो इसी वजह से लगता है कि लोगों को भी खतरा लग रहा है। हम चाहते हैं कि लोग खुद भी एहतियात करें, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि इन दिनों दिख रहा है ये काफ़ी ये आता जा रहा है। इसको लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करें। चंद सालों से बंदर जिला राजौरी के किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। इसकी वजह से जिले के तकरीबन 50 देहात के किसान मुतासिर हैं। इस बार उन्होंने फसल की है कि इन्होंने फैसला किया है कि वो खेती बाड़ी नहीं करेंगे। किसानों का मुतालबा है कि इस मसले का हल तलाश किया जाए। इनका कहना है कि अगर इंतजामिया ने कोई हल न निकाला तो वो इस बार काश्तकारी नहीं करेंगे और इनकी ज़मीन बंजर ही रहेगी। न्यूज़ 18 ने वार्डन वाइल्ड लाइफ राजौरी पुंछ रेंज अमित शर्मा से रब्ता किया तो वो दफ्तर में दस्तयाब नहीं थे। टेलीफोन पर उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इसके लिए हुकूमत को रिपोर्ट भेजेंगे। निकालें, इनका इलाज करें, कुछ इनको जहां से दूर भगाए। वाइल्ड लाइफ वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा जो खेत जो सारे ख़त्म हो गए, फसल ख़त्म हो गई है, हमें राशन बड़ी मुश्किल से करते हैं, बड़ी मशक्क़त करते हैं, उससे जाके हम राशन अपना ले पाते हैं। मजदूर आदमी कोई पक्की कोई गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है, कोई कुछ जॉब नहीं है हमारा। मर्द तो घर में रह नहीं सकता हर समय, तो इतने तंग हो रखे हैं कि ज़मीन सरकार एक साइड हमें अच्छे प्रोडक्ट दे रही है, अच्छे आजकल हाइब्रिड दे रहे हैं और मोटा राशन अनाज तैयार करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, पर वो हमारे नसीब नहीं हो रहा, क्योंकि बंदर इतना है। इस समय 500 से ऊपर बंदर है जो एक झुंड है, बाकी दूसरा झुंड जब आता है तो वो तो खैर वो उसकी गिनती नहीं होती है, वो तो जंगल से आता है या दलोगड़ा साइड से आता है। और यहाँ पर बंदर हमें तंग करते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बंदर जो है वो खाने में नहीं खाना देते, हमें ये बहुत परेशान है। और इतना तंग किया, हमारी 50-50 कनाल रकबा है वो पूरी तरह टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। इतना ब्लेसिड हमारी ज़मीनें थी कि हमारी पूरी फैमिली खा सकती है, हमारे दादा से तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। मेरी ये महकमा जंगलात से
रिक्वेस्ट है कि इन पे थोड़ा कंट्रोल करें, तवज्जो फरमाएं हमारी तरफ। महकमा वाइल्ड लाइफ से है कि जल्द से जल्द इस ओर तवज्जो दी जाए और इन बंदरों का कोई ना कोई इलाज किया जाए, ताकि ये किसान लोग जो हैं वो खेती बाड़ी अच्छी तरह से उगा पाएँ और अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। बारामूला जिले के हिवन नारवाओ के 27 साला मुदस्सिर अहमद भट्ट ने पहली बार अपने आबाई इलाके में ज़ाफ़रान की काश्त कामयाबी से की है। वो अपनी ज़ाफ़रान की काश्त को बढ़ाने का इरादा रखते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जो रिवायती तौर पर इस कीमती फसल के लिए नहीं जाना जाता था। मुदस्सिर ने बताया कि यहाँ के लोग ज़्यादातर धान, मकई और सेब की काश्त करते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ फसलों पर तजुर्बात करना चाहते थे। इस साल भट्ट ने ज़्यादा एहतियात और माहिराना मशावरत के साथ ये कोशिश की और इसके बहुत बेहतर नताइज बरामद हुए। मुदस्सिर की कामयाब ट्रायल ने न सिर्फ इसे मुतमईन किया है, बल्कि इसे दूसरी फसलों की तलाश के लिए भी तरगीब दी है। इनका मानना है कि हुक्काम की सही मदद और तकनीकी मदद से नारवाओ मुस्तकबिल में ज़ाफ़रान की पैदावार का एक नया मरकज़ बनने की सलाहियत रखता है। ये जो काश्त है मैंने 2023 से शुरू की है, पिछले साल से शुरू की है, और पिछले साल भी इसमें फ्लावरिंग हुई थी, मगर हमारा जो इसका जो मट होता है वो खाली फ्लावर ही नहीं होता है। इसका जो सेफरान का जो एम होता है वो होता है इसके कार्नस प्रोड्यूस करना, इसका जो बीज है उसको बढ़ाना। तो इस साल तक हमने इस वेट किया, इसका केयर किया, वीड रिमूव करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हुई और जो है वो कार्नस भी बहुत जनरेट हुए इसमें। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाले। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट की शुरुआत, 126 गोल्फर्स ने लिया हिस्सा, 11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हो रहे शामिल। आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान का अंत है निश्चित, न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बोले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। जम्मू कश्मीर के सफापोरा में निकाला गया जुलूस, गांदरबल में हुए आतंकी हमले के विरोध में जुलूस, लोगों ने की सरकार से उचित कदम उठाने की मांग। दिल्ली में लगातार खराब हो रही है वायु गुणवत्ता, आज दिल्ली का AQI 350 मापा गया, आनंद विहार की स्थिति गंभीर, 400 पार पहुंचा AQI। हरियाणा को मिलेगी मेट्रो की सौगात, मुख्यमंत्री सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ की बैठक में मेट्रो पर हुई चर्चा के बाद की गई प्लानिंग। साक्षी संस्करण विवाद पर साक्षी और फोगाट परिवार आमने सामने, साक्षी ने बताया पहलवानों को बदनाम करने की साजिश, तो बबीता फोगाट बोली किताब बेचने के चक्कर में ईमान बेच गई दीदी। बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा दिखे गए एक्शन मोड में, बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, मीटिंग में अधिकारियों की लगाई क्लास, बोले जनता को किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए परेशानी। बिजली बोर्ड ने 1 नवंबर से 81 चालकों की सेवाएं की समाप्त, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को सेवाएं नहीं लेने का भेजा पत्र, बड़े आंदोलन की तैयारी में बिजली बोर्ड। ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए कई बरस कबल सरकार ने इरिगेशन सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे, मगर 107 बोरवेल्स में से सिर्फ 7 को फाल बनाया गया है, बाकी अभी भी नाकारा है। किसानों ने सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की है। MLA पामपोर हसनैन मसूदी ने महकमे के खिलाफ बरहमी का इजहार किया और यकीन दिलाया कि वो इस पर जल्द काम शुरू करवाएंगे। पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सैफरॉन को बूस्ट देने के लिए, सैफरॉन मिशन के लिए जो उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया, उसके लिए हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। वी आर हाईली थैंकफुल टू देम। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हमारे कश्मीर में प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है, इसकी वजह क्या है? ये तो ग्लोबल जो क्लाइमेटिक चेंज हो गई उसकी वजह से, क्योंकि हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले हमें एक सितंबर के महीने में जो बारिश पड़ती थी टाइम पे सदियों से, अब वो नहीं हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल चेंज इन द एटमॉस्फेयर एंड इन क्लाइमेट। अब जो हमें मेन प्रॉब्लम थी इरिगेशन की, उस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके लिए हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। देखिए दरअसल क्या है कि सैफरॉन मिशन का ये मकसद था, कलीदी उसमें रोल था बोरवेल्स का।
111 के करीब जो मेरी इतलात है 111 के करीब बोरवेल्स खोदने थे, उससे क्या स्प्रिंकल इरिगेशन हो जाती, जो हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो जब सितंबर या अगस्त के आखिर में, सितंबर के आखिर में अगर बारिश में कमी हो जाती तो वो उस ड्रिप इरिगेशन से, स्प्रिंकल इरिगेशन से ये सारा जो हमारे सारा इलाका है उससे वो नमी आ जाती ताकि ज़ैफ़रान की अच्छी पैदावार होती। लेकिन क्या हुआ कि एक तो वो खोदे नहीं गए और दूसरी बात है वो क्या नाम है वो ऑपरेशन नहीं बनाए गए और उनके केयर टेकर्स है उनको भी वो नहीं दिया गया जो उनको मुआवजा देना चाहिए था। तो हर तरफ से कोताही हुई। एक मैकेनिकल डिवीजन नहीं बनाया गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक मैकेनिकल डिवीजन होना चाहिए था ताकि वो देख रेख करता इन जो बोरवेल्स की। मेवा सनत को कोल्ड स्टोरेज से फरोग हासिल हुआ है, रोजगार के वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। जिला पुलवामा के सिडको लासीपुरा में 30 से जायद कोल्ड स्टोरेज कायम है। तकरीबन 10 स्टोर पर काम जारी है। कीमतों में कमी के सबब मेवा काश्तकारों ने कोल्ड स्टोर जैसी सहूलियत का फायदा उठाकर सेब को स्टोर कर दिया है। मेनली हम दो चीज़ें यहाँ पे करते हैं कंट्रोल। एक तो टेम्परेचर उसका कुछ रेंज होता है हमारा, उस टेम्परेचर पे हम रखते हैं। और सी सिस्टम उसमें आता है हमारा ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, इथेलिन होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। और ह्यूमिडिटी भी, इन एडिशन टू दैट वी आल्सो कंट्रोल ह्यूमिडिटी। तो उससे हमें 5-6 महीने 7 महीने हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रिजर्व। एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत होता है, स्पेशली हम अगर देखें पुलवामा में तो यहाँ पे मेनली यूथ जो है वो कोल्ड स्टोरेज जो है इसी में बिजी है। खिडवनी कमोह को फरसल और दीगर इलाकों से जोड़ने वाला अहम राब्ता पुल मुनहदिम करके असर नौ तामीर किया जा रहा है। पुराने पुल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त से काफ़ी खलल पड़ती थी, घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता था। इंतजामिया ने नए पुल पर काम शुरू कर दिया है। इससे अवामी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यहाँ से गुजरने वाली वाहनों की हम बात करेंगे। यहाँ पे काफी लंबा जो है ट्रैफिक जाम लगता था, जिनसे आम लोगों की जिंदगी मुतासिर होती थी। अगर कोई पेशेंट होता था इमरजेंसी के लिए, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था, वो यहाँ पे जो है 1 घंटे के लिए ट्रैफिक में फंसता था। हम शुक्रगुजार है कंसर्न अथॉरिटी की, जिन्होंने इस पे जो है पूरी तौर पे काम किया। ये काफ़ी सारे जो है ब्रिजेस प्लस रोड्स के इश्यूज हमारे यहाँ के लोकल सिटीजन्स ने हमारे अलग अलग ब्लॉक दिवस में रेज किए थे। हम लोग भी जब विजिट करते हैं जगहों पे, तो वहाँ जो लोकल हमारी कम्युनिटी होती है, तो उन्होंने अक्सर इन इश्यूज को रेज किया है। दे हैव बीन लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स। इसमें जैसे आपने कहा, जो एक सखरसन ब्रिज हमारा खोडवनी रेडवनी के पास में है, तो काफ़ी सारे एरिया को केटर करता है, चाहे गुजर है, फिसल का एरिया है, यारीपोरा का है, रेडवनी, खुडवनी, ये सारे एरिया को कनेक्ट करता है। तो ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। इसको भी ऑलरेडी हम लोगों ने टेंडर आउट और अलॉट कर दिया है। इस समय अब काम इसमें शुरू हो गया है। इस समय जो पुराना वहाँ ओल्ड छोटा जो पतला ब्रिज था, उसको डी लॉन्च का काम चल रहा है। ऑल्टरनेट रूट हमने ऑलरेडी डिजिग्नेट किया है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में ये जो नया ब्रिज है ये भी रेडी रहे और लोगों को इससे बड़ी राहत मिले। गोविंद आनंद सरस्वती कर्नाटक के संत ने 14 साल की रथ यात्रा शुरू की है और अपनी रथ यात्रा का 4था साल मुकम्मल करने के बाद गोविंद आनंद सरस्वती कश्मीर पहुंच गए हैं। श्रीनगर, खीर भवानी और टिटवाल में माता शारदा मंदिर का दौरा करने के बाद वो मटन के सन टेम्पल पहुंचे। उन्होंने कहा कि इनकी रथ यात्रा का बुनियादी मकसद पूरे मुल्क में मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम को फैलाना है। उन्होंने कहा कि उन्हें कश्मीरी अवाम की तरफ से बहुत प्यार मिला है। कुछ इतिहास में कुछ वर्षों से हम वंचित हो गया। आदिशंकर भगवत पाद जी केरला में जन्म लेकर 8 वर्ष की उम्र में कश्मीर धरती में आकर पुलकित होकर माता शारदा पीठ में जाकर शारदांबा का दर्शन करके वहाँ शारदा सर्वज्ञ पीठ को अलंकृत करके वहाँ बहुत बड़े विश्वविद्यालय को जीर्णोद्धार करके सारे कश्मीर पंडित लोगों को जागृत करके संपूर्ण भारत देश दिग्विजय यात्रा जाने के समय शारदांबा साथ गया। ऐसे शारदांबा हमारे लिए माता जी हैं। और ज्योतिर्मठ का ये सीमा पड़ता है, उत्तरामन ज्योतिर्मठ का। और स्वाभाविक है हमारे माता को दर्शन करने के लिए हम भी बहुत उत्सुक हैं, लालच हैं। इसीलिए हम ये यात्रा के माध्यम से इस हमारा मातृभूमि समान ये कश्मीर धरती में आया। अनेक सारी मठ मंदिरों में जा रहे हैं, मुसलमान लोग भी आगे आया।
आगे आके अनुरोध कर रहे हैं, महाराज जी जल्दी जल्दी शारदा पीठ को जीर्णोद्धार कर लीजिए, कॉरिडोर खोलने के लिए अनुरोध कर लीजिए, गवर्नमेंट को भी आप आदेश दीजिए ताकि हम भी उस तरफ जा सके, वो वाले भी इस तरफ आ सके। त्योहारों के मौसम की वजह से लोग मिठाइयाँ ज़रूर खरीदते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल कोशिश होती है कि दुकानदारों की जानिब से फ़रोख्त की जाने वाली मिठाई के मेयार में कोई फ़र्क ना आए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया ने रियासी में मुख्तलिफ मिठाई की दुकानों और फैक्ट्रियों से मिठाई के नमूने लिए और कुछ दुकानों पर चालान भी किए गए। हर साल दिवाली हो या ईद हो, कोई भी फेस्टिवल आता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा यही प्राथमिकता रहती है कि किसी को भी जो है अस्वच्छ या जो है बुरी चीज़ खाने को ना मिले जिससे कि तबीयत बिगड़े या कोई भी ऐसी बीमारी हो। तो यही हमारा आज का भी यही एक इनिशिएटिव था कि हमने जगह जगह जो ईटरीज़ थी, स्वीट शॉप्स थी, उनकी इंस्पेक्शन करी है कि वहाँ पर जो खाने का सामान मिल रहा है वो हाइजीनिक है कि नहीं है। कुछ सैंपल्स भी उठाए गए हैं, कुछ गोदाम्स में जहाँ पर हमें वायलेशन दिखी है उनको चालान भी करे गए हैं। और एक जनरल सबको लिए एक मैसेज है कि खुश त्यौहार, अच्छा त्यौहार सबके लिए रहे तो बेहतर है। हमने जगह देखी हैं जहाँ पर सफाई की जो लेवल है होना चाहिए वो वह नहीं है, ठीक है। उनको हमने हिदायत भी दी है और जहाँ पर कुछ वायलेशंस जो दिखी है उनको हमने चालान भी किया है। और उनको जो सभी को मैसेज यही है हमारा कि यार साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि खाना है, आपके परिवार ने भी खाना है, हमने भी खाना है, तो अगर हम अच्छी चीज़ खिलाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। मेंबर असेंबली कुपवाड़ा फैयाज अहमद मीर ने सरकार से मुतालबा किया कि वाड़वन किश्तवाड़ की तर्ज पर बटपुरा कुपवाड़ा के आग मुतासरीन को भी रिलीफ पैकेज फराहम किया जाए। मीर ने मुतासरीन में खाने पीने की चीज़ें और कंबल तकसीम किए। फयाज साहब, आपने पहले ही मुतासरीन का दौरा किया, उनमें कुछ ज़रूरी अशिया जो है वो तकसीम की। क्या तकसीम की और जो रिलीफ पैकेज है क्या उन्हें वो मिल पाएगा? शुक्रिया याया साहब। जहाँ तक सवाल है, जो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत जो राशन या बाकी चीज़ें तकसीम की, राशन या बाकी चीज़ें ये कोई रिलीफ नहीं है, वो इमीडिएट वहाँ उनको खाने पीने का कुछ सामान की, क्योंकि आपने खुद देखा पूरा खाकसर हो गया है, कुछ नहीं बचा है इन फैमिलीज़ को। टोटल ये 9 फैमिलीज़ हैं जिनका सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ खाकसर हो गया। बच्चों के बुक्स तक, कपड़े, राशन जो उनके घरों में, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ पे विंटर के लिए स्टॉक रखा जाता है, हर एक अपने अपने हिसाब से रखता है, तो वहाँ वो उनका पूरा ख़त्म हुआ। तो मैंने आज इमीडिएटली थोड़ा सा एक तो चावल और खाने पीने का जो सामान, कम ब्लैंकेट्स और कुछ बिस्तरे उनको रज़ाई वज़ाई वहाँ पे दे दी अभी, लेकिन उससे उनका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अभी विंटर शुरू होने वाला है, तकरीबन शुरू तो हो ही गया है। गवर्नमेंट ने इमीडिएट उनको एक रिलीफ दिया, कल शायद वो सीएम। चंदिलूरा टनमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान उभरती हुई माहिर तालीम नाजिया बट को एजाज़ से नवाजा गया। वो JKECC की ख़वातीन विंग की सदर भी हैं। इन्हें वर्किंग वुमेन के लिए डॉक्टर सरोजनी नायडू बैनुल-अक़वामी अवार्ड के 8वें एडिशन में एक बावकार अवार्ड मिला। इन्हें पूरे जम्मू कश्मीर बिलखुसूस ज़िला बारामूला का नाम रोशन किया है। हफ्ता शुहदा के एजाज़ में शोपियां पुलिस ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इसका मकसद शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को याद करना है। मकामी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इस तरह के इवेंट्स मुस्तकबिल में भी नौजवानों को मशगूल करने और खित्ते में दोस्ती और सेहतमंद मुकाबले के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए जारी रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से शोपियां में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसकी सदारत सीनियर लीडर शेख मोहम्मद रफ़ी ने की। ज़िले की तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर इसमें बातचीत की गई। आज जो ये हमने मीटिंग बुलाई आज यहाँ पर, ये सब लोग यहाँ इंशाल्लाह आए हैं। आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी मजबूत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने कहीं उधर इधर अपना पैर नहीं डगमाया क्योंकि इनकी हुकूमत है इंशाल्लाह। अब यहाँ हमारे उमर साहब इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ हमारी मजबूत हुकूमत है, वो मेजॉरिटी में हुकूमत आई है यहाँ पर इंशाल्लाह ताला। तो सब इसलिए तो इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ शोपियान में पूरी तरह से इंशाल्लाह अच्छी तरह से काम। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।